विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। इन तीनों विषयों को मनुष्य के लिए जानना अति आवश्यक है। मनुष्य को जानने के लिए यह मनुष्य का परम धर्म है कि वह स्वयं के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करे। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य विज्ञान की ओर जाना होता है और सत्य विज्ञान परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया वेद ज्ञान से प्राप्त होता है। जिस वेद ज्ञान को साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषि महर्षि मानव मात्र के कल्याण के लिए सरल भाषा में मानव की उन्नति के लिए देते हैं, जिसको संकलित करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथक प्रयास से मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों के विलुप्त हुए ज्ञान को हम सभी मानव मात्र के लिए दिया और जिस ज्ञान में हम उन्नति कर सकें, उस ज्ञान को संकलित करके सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, उससे मिल जाता है। अन्य भी पुस्तकें हैं। सत्यार्थ प्रकाश की इस ज्ञान को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस ग्रंथ के अंदर ऋषि के द्वारा दिए गए ऋषि महर्षियों के सभी ज्ञान का समावेश आ जाता है, अर्थात यह परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का द्वार वह पुस्तक है जो सत्य के अर्थ का प्रकाश मनुष्य के आत्मा में कर देता है और अविद्या अंधकार को अलग कर देता है। सभी प्राणी मात्र के लिए योग्य है कि ऋषियों के द्वारा किए गए अथक प्रयास से आत्माओं के मुख्य प्रयोजन को पूरा करने के लिए ऋषि ने जिस ग्रंथ को दिया, उस ग्रंथ का अध्ययन सभी को करना अनिवार्य हो जाता है और तभी हमें स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी जानकारी में हम सभी इस विषय को समझने और समझाने का प्रयास गायत्री मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। जिस मंत्र के भावार्थ के कुछ भाग को हमने जाना है, जहाँ तक जाना है वह है कि हे परमपिता परमात्मा सभी समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला। यहाँ तक हमने इस मंत्र के भावार्थ को समझा है। आगे का है सबके घट घट का जानने वाला, इसके बाद है सबका धर्ता पिता। हम आज इस विषय पर समझने समझाने का प्रयास करते हैं। वह परमात्मा सबका धर्ता है और सभी का पिता है। पिता उसी को कहते हैं जो अपने पुत्रवत संतानों के प्रति प्रेम रखता हो और अपनी संतानों को कोई भी दुख में देखना नहीं चाहता। परमपिता परमात्मा भी ऐसा ही करते हैं कि वह अपने ज्ञान से परमपिता परमात्मा मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने पुत्रवत संतानों के लिए ज्ञान को देते हैं, जिसमें ज्ञान को प्राप्त करके मानव उन्नति को प्राप्त होता है और उसी ज्ञान का नाम वेद है। वेद अर्थात ज्ञान, जानना, जान करके आचरण में लाना और ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना। सबका धर्ता, सभी का धारण करने वाला वही परमपिता परमात्मा है जो इस सृष्टि को रचने वाला है, जो सभी के घट घट में व्यापक है, सभी के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को यथावत जानता है, चाहे वह कर्म मन से किया गया है, चाहे वाणी से या शरीर से किया गया है। परमपिता परमात्मा ने मानव को कर्म करने के लिए 3 मुख्य स्रोत दिए हैं, मन, वाणी और शरीर।
इनसे कर्म करने के उपरांत परमपिता परमात्मा सभी के कर्मों को जानते हैं। पिता भी अपने पुत्रों की गतिविधियों को देख कर के जानता है। यदि कोई पुत्र गलत दिशा में जा रहा है और पिता की दृष्टि में है तो वह पिता उस पर समझाने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा भी ठीक उसी प्रकार से यदि हम विधि पूर्वक ध्यान किया जाए, संध्या उपासना किया जाए, ऋषियों के मार्ग पर चला जाए, सत्यार्थ प्रकाश आदि जैसे मूल ग्रंथों को पढ़ा जाए तो उसके आधार पर हम सत्य और असत्य को जान कर के परमात्मा के समीप हो सकते हैं और परमात्मा की कृपा हम सभी पर हो सकती है। हम सभी उसकी पुत्रवत संतानें हैं। सभी को धारण करने वाला वही परमात्मा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में ओतप्रोत है। यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह पृथ्वी किसी स्थान किसी विशेष के ऊपर टिकी हुई नहीं है। यह पृथ्वी जल में ओतप्रोत है और जल अंतरिक्ष में ओतप्रोत है, अंतरिक्ष ब्रह्मांड में ओतप्रोत है और यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में ही ओतप्रोत है। इसके बीच में कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर यह स्थूल दृष्टि से हम देख सके कि टिका हुआ है। यह सब जैसे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि को हम देखते हैं, ठीक पृथ्वी भी वैसे ही है और इन सभी का धारण करता परमपिता परमात्मा है। उसी परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानने के लिए आज हमारे पास अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश दिया हुआ है, जिसमें मानव मात्र को विधि पूर्वक अपनी स्वयं की उन्नति के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नतियों के लिए परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान और ऋषियों के साक्षात्कार करने के उपरांत जो ज्ञान दिया है, मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी उन विशेष बातों का समावेश इन ग्रंथों में किया गया है। इन ग्रंथों को पढ़ना मानव मात्र का परम धर्म है। इन ग्रंथों को पढ़ करके, समझ करके ईश्वर की वाणी वेदानुकूल जो जो ग्रंथ होते हैं, जितना जितना उनमें सत्यता होती है, वह सब वेद के अंदर से ही उनमें वह ज्ञान आया है। और जो धर्म के अनुकूल नहीं है, वह मनुष्य की दिमाग की खुद की उपज है। हम सभी को इतना ज्ञान नहीं होता। प्राणी मात्र जितना भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, सभी जन्म से अज्ञानी ही पैदा होते हैं और अपने समाज, परिवार, राष्ट्र में जैसा वातावरण होता है, उसी से ज्ञान को प्राप्त करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। मुख्य प्रयोजन सभी पिताओं का होता है कि मेरी संतानें सुख में रहें, और परमात्मा हमारा पिता है। परमात्मा का भी यही उद्देश्य है कि हम सभी संतानें आनंद स्वरूप, जैसे विद्वान मोक्ष में विचरण करते हैं, वैसे हम लोग भी इस ज्ञान को अपना करके सदा आगे बढ़ते रहें और आनंद को प्राप्त होवें। आज हमने परमात्मा का धर्ता और पिता दो गुणों को जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम शम।